ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में शिव की साधना सभी प्रकार के दुख, दारिद्र्य, भय आदि को दूर करके सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना को पूरा करने वाली मानी गई है। यही कारण है कि हमें देश के कोने कोने में स्थित तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा होती हुई नजर आती है। कहीं पीपल के नीचे तो कहीं गुफाओं में स्थित प्रत्येक शिवलिंग की पूजा का अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। देश में ऐसे अनेकों प्रसिद्ध शिव मंदिर जिनका दर्शन एवं पूजन करने मात्र से साधक बड़े से बड़े संकट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी शिव मंदिरों में एक बात समान होती है? सभी शिव मंदिर इस प्रकार निर्मित हैं, जिनमें महादेव या शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा होती है। कौन है ये मंदी और देवों के देव महादेव से इनका क्या रिश्ता है? क्यों कोई भी शिव मंदिर इनके बिना अधूरा माना जाता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं महादेव के प्रेम वाहन नंदी कौन है और क्यों भक्त जन अपनी मनोकामना इनके कान में कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भक्तजन अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वह कामना सीधा भगवान शिव तक संप्रेषित हो जाती है। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों भक्तजन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नंदी कौन है और शिव जी महाराज को इतने प्रिय क्यों हैं। एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, आपको नंदी इतना प्रिय क्यों? महादेव जी ने कहा, क्योंकि नंदी में सेवा और भक्ति दोनों का समन्वय है। उसके सेवा कर्म में शौर्य है, धार है, एक सतत वेग है। उसकी भक्ति आराधना में तप है, समर्पण है, निरंतर सुमिरन है। इसलिए नंदी मुझे प्राणवत प्रिय है। मां पार्वती ने कहा, प्रभु, भक्तिभाव और समर्पण तो आपके सभी भक्तों और गणों में है। फिर नंदी की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है जो आपके हृदय को गदगद कर गया? महादेव जी ने कहा, अनेक वर्षों पूर्व की बात है। अपने पिता ऋषि शिलाद के द्वारा नंदी को यह पता चला कि वह अल्पायु है। समस्या है तो समाधान भी होगा। यही विचार कर नंदी भुवन नदी के किनारे साधना करने लगा। अटूट लगन और एक चित्तता थी उसके सुमिरन में। जब 1 कोटि सुमिरन पूर्ण हुए तो मैं प्रकट होकर दर्शन देने को विवश हो गया। जानती हो, वह साधना सुमिरन में इतना मग्न था कि मुझसे वर मांगने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसे साधनारत छोड़कर मैं अंतर्धान हो गया। ऐसा ही एक बार और हुआ। तृतीय बार जब मैं प्रकट हुआ, मैंने ही अपना वरद हस्त उठाकर उसे वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। जानती हो देवी, तब भी नंदी ने दीर्घ आयु का वर नहीं मांगा। अपनी अखंड साधना का एक ही फल चाहा। उसकी चाह थी केवल मेरा सान्निध्य। हे महादेव, मुझे अपनी अलौकिक संगति का वर दो। अपना प्रेममय सान्निध्य और स्वामित्व दो। मैं दास भाव से आपके संग रहना चाहता हूँ। मेरा हृदय अन्य कोई अभीप्सा नहीं रखता। सरल हृदय से नंदी ने ये भोले वचन कहे। मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैंने प्रसन्न होकर उसे अपना अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया। मां पार्वती ने पूछा, किंतु वाहन ही क्यों महादेव? कोई अन्य भूमिका क्यों न? महादेव जी ने कहा, देवी, वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी का मन इतना समर्पित है कि मैं सदा उस पर आरूढ़ रहता हूँ। उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई मति, कोई आकांक्षा नहीं। नंदी मेरी इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरे आदर्शों का वाहक बन गया है। इसलिए वह मेरा वाहन है। मां पार्वती ने कहा, सत्य है प्रभु। नंदी की भक्ति साधना और समर्पण तो अनुपम है। अब उसके सेवा या कर्मशौर्य की भी तो विशेषता बताइए। मैं जानने को उत्सुक हूं। महादेव जी ने कहा,
तुम्हें स्मरण है देवी, समुद्र मंथन की वह असाधारण घटना। समुद्र को मथते अमृत से पहले निकला हलाहल विष। संसार के त्राण के लिए हमें उसका पान करना पड़ा, परंतु विषपान करते हुए विष की कुछ बूंदें धरा पर गिर गईं। इन बूंदों के कुप्रभाव से पृथ्वी त्राहित्राही करने लगी थी। पर तभी मेरे नंदी ने अपनी जहना से उन विषबिंदुओं को चाट लिया। देवों ने व्यग्र होकर कारण पूछा। नंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने प्याला भर विषपान किया, क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदें ग्रहण नहीं कर सकता? जगत के त्राण और कल्याण में क्या इतना भी सहयोग नहीं दे सकता? सो ऐसा है नंदी का कर्मशौर्य, नंदी की अतुलनीय सेवानिष्ठा। दोस्तों, क्या आपके मन में भी जिज्ञासा उठती है, भला ऐसा कौन सा गुण है इस शिवगण नंदी में जो भगवान इसकी बात को अनसुना नहीं कर पाते? ये जानने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए अब जानते हैं कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, कैलाश की बर्फीली चोटिया के एक पवित्र शिखर पर महादेव शंकर ध्यानस्थ थे। धीरे धीरे यह ध्यान गहन समाधि में विलीन हो गया। इतने में अपने में झूमता हुआ महादेव का परम गण नंदी आया। नंदी के मन में विचार उठा, किसी महान लक्ष्य को साधने हेतु मेरे प्रभु आशुतोष समाधि में स्थित हैं, मुझे भी सहयोग देना चाहिए, दिव्य तरंगों को सघन करना चाहिए। यही विचार कर नंदी ने महादेव शंकर के समक्ष धरा पर एक आसन बिछाया। फिर पद्मासन में तन को तान कर साधना में बैठ गया। साधना के प्रताप से उसके हृदय का सूक्ष्म तार महादेव की ब्रह्मचेतना से जुड़ गया। महादेव जी अपनी समाधि में लीन थे, तभी एक अप्रिय घटना घटी। दुष्ट जालंधर, जो महादेव से घोर शत्रुता रखता था, वह कैलाश में आ गया और छलबल से महादेव की पत्नी देवी पार्वती का अपहरण करके ले गया। शिवलोक में हाहाकार मच गया। देवगण और शिवगण घोर चिंता से व्याकुल हो उठे। उन सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस दुर्घटना की सूचना महादेव को दी जाए। परंतु कैसे? महादेव तो गहन समाधि में लीन थे। श्री गणपति ने उन्हें उठाने के भरसक प्रयत्न किए, पर विफल रहे। भगवान आशुतोष की समाधि तो शून्यता की अतल गहराइयों को छू चुकी थी। ऐसे में क्या करें? विवेक के देवता श्री गणपति को युक्ति सूझी। उन्होंने महादेव के परम गण नंदी को साधन बनाया। ध्यान में लीन नंदी के कान में सारी घटना कह सुनाई। इधर नंदी के कान में सूचना गई, उधर भगवान के नेत्र तुरंत खुल गए। महादेव समाधि से उठ गए। कैसा अद्भुत सूक्ष्म जुड़ाव था भक्त और भगवान का। बस तभी से यह ऐतिहासिक घटना एक पूजा पद्धति या प्रथा का रूप ले गई। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बताना न भूलें, क्योंकि वे आपकी प्रार्थना को सीधे महादेव जी तक पहुंचा देंगे। धन्य है हमारा सनातन धर्म, धन्य है हमारी संस्कृति और धन्य है हमारा भारत देश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।